ओम षट्त्रिंशोऽध्यायः। स्वयंभुव मनु के कथनानुसार धर्म का स्वरूप, पाप से शुद्धि के लिए प्रायश्चित, अभक्ष्य वस्तुओं का वर्णन तथा दान के अधिकारी एवं अनधिकारी का विवेचन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य? किस वस्तु का दान उत्तम माना जाता है? कौन दान का पात्र है अथवा कौन अपात्र? ये सब मुझे बताइए। 1। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में लोग प्रजापति मनु और सिद्ध पुरुषों के संवादरूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 2। पहले की बात है, एक समय बहुत से व्रतपरायण तपस्वी ऋषि एकत्र हो प्रजापति राजा मनु के पास गए और उन बैठे हुए नरेश से धर्म की बात पूछते हुए बोले, प्रजापते, अन्न क्या है? पात्र कैसा होना चाहिए? दान, अध्ययन और तप का क्या स्वरूप है? क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य? ये सब हमें बताइए। 4। उनके इस प्रकार पूछने पर भगवान स्वयंभुव मनु ने कहा, महर्षियों, मैं संक्षेप और विस्तार के साथ धर्म का यथार्थ स्वरूप बताता हूँ, आप लोग सुने। 5। जिनके दोषों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं हुआ है, ऐसे कर्म बन जाने पर उनके दोष के निवारण के लिए जप, होम, उपवास, आत्मज्ञान, पवित्र नदियों में स्नान तथा जहाँ जप, होम आदि में तत्पर रहने वाले बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों, उस स्थान का सेवन, ये सामान्य प्रायश्चित हैं। ये सारे कर्म पुण्यदायक हैं। पर्वत, सुवर्ण प्राशन, सोने से स्पर्श कराए हुए जल का पान, रत्न आदि से मिश्रित जल में स्नान, देव स्थानों की यात्रा और घृतपान, ये सब मनुष्य को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है। 6, 8। विद्वान पुरुष कभी गर्व न करे और यदि दीर्घायु की इच्छा हो तो 3 रात तप्तकृच्छ व्रत की विधि से गरम दूध, घृत और जल पिए। 9। बिना दी हुई वस्तु को न लेना, दान, अध्ययन और तप में तत्पर रहना, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रोध त्याग देना और यज्ञ करना, ये सब धर्म के लक्षण हैं। 10। एक ही क्रिया देश और काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, झूठ बोलना एवं हिंसा करना आदि अधर्म भी अवस्था विशेष में धर्म माने गए हैं। 11। इस प्रकार विज्ञ पुरुषों की दृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों ही देश काल के भेद से दो प्रकार के हैं। धर्माधर्म में जो अप्रवृत्ति और प्रवृत्ति होती हैं, ये भी लोक और वेद के भेद से 2 प्रकार की हैं, अर्थात लौकिकी अप्रवृत्ति और लौकिकी प्रवृत्ति, वैदिकी अप्रवृत्ति और वैदिकी प्रवृत्ति। 12। वैदिकी अप्रवृत्ति, निवृत्ति, धर्म का फल है अमृतत्व, मोक्ष, और वैदिकी प्रवृत्ति अर्थात सकौम कर्म का फल है जन्म, मरण अरूप संसार। लौकिकी अप्रवृत्ति और प्रवृत्ति, ये दोनों यदि अशुभ हों तो उनका फल भी अशुभ समझे तथा शुभ हों तो उनका फल भी शुभ जानना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही शुभ और अशुभ रूप होती हैं। देवताओं के निमित्त, दैवयुक्त, शास्त्रीय कर्म, प्राण और प्राणदाता, इन चारों की अपेक्षा पूर्वक जो कुछ किया जाता है, उससे अशुभ का भी शुभ ही फल होता है। 14। प्राणों पर संशय न होने की स्थिति में अथवा किसी प्रत्यक्ष लाभ के लिए जो यहाँ अशुभ कर्म बन जाता है, उसे इच्छापूर्वक करने के कारण उसके दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित का विधान है। 15। यदि क्रोध और मोह के वशीभूत होकर मन को प्रिय या अप्रिय लगने वाले अशुभ कार्य हो जाते हैं तो उनके निवारण के लिए दृष्टांत प्रतिपादक शास्त्र की दृष्टियों से उपवास आदि के द्वारा शरीर को सुखाना ही करने योग्य प्रायश्चित माना गया है। इसके सिवा हविष्यान, भोजन, मंत्रों के जप तथा अन्यान्य प्रायश्चितों से भी क्रोध आदि के कारण किए गए पाप की शांति होती है। 16। यदि राजा दंडनीय पुरुष को दंड न दे तो उसे अपनी शुद्धि के लिए 1 रात का उपवास करना चाहिए। यदि पुरोहित राजा को ऐसे अवसर पर कर्तव्य का उपदेश न दे तो उसे 3 रात का उपवास करना चाहिए। 17। यदि पुत्र आदि की मृत्यु के कारण शोक करने वाला पुरुष आमरण उपवास करने के लिए बैठ जाए अथवा शस्त्र आदि से आत्मघात की चेष्टा करे, परंतु उसकी मृत्यु न हो, उस दशा में भी उस निंद्य कर्म के लिए जो चेष्टा की गई थी, उसके दोष की निवृत्ति के लिए उसे 3 रात का उपवास बताना चाहिए। 18। परंतु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम तथा कुल के धर्मों का सर्वथा परित्याग कर देते हैं और जो लोग धर्ममात्र को छोड़ बैठते हैं, उनके लिए कोई धर्म प्रायश्चित नहीं है, अर्थात किसी भी प्रायश्चित से उनकी शुद्धि नहीं हो सकती है। 19।
यदि प्रायश्चित की आवश्यकता पड़ जाए और धर्म के निर्णय में संदेह उपस्थित हो जाए तो वेद और धर्म शास्त्र को जानने वाले 10 अथवा निरंतर धर्म का विचार करने वाले 3 ब्राह्मण उस प्रश्न पर विचार करके जो कुछ कहें उसे ही धर्म मानना चाहिए। 20 बैल, मिट्टी, छोटी छोटी चींटियां, श्लेष्मातक तारांकन, लसोड़ा और विष, ये सब ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य हैं। 21 श्लेष्मातक के वैदिक में अनेक नाम आए हैं, उनमें से एक नाम द्विजकुत्सित भी है। इससे सिद्ध होता है कि वह द्विजाति मात्र के लिए अभक्ष्य है। कांटों से रहित जो मत्स्य हैं, वे भी ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य हैं। कच्छप और उसके सिवा अन्य 4 पैर वाले सभी जीव अभक्ष्य हैं। मेढक और जल में उत्पन्न होने वाले अन्य जीव भी अभक्ष्य ही हैं। 22 भास, हंस, गरुड़, चक्रवाक, बतख, बगुले, कौए, मदगू। मदगू एक प्रकार के जलचर पक्षी का नाम है। गीध, बाज, उल्लू, कच्चे मांस खाने वाले दाढ़ों से युक्त सभी हिंसक पशु, 4 पैर वाले जीव और पक्षी तथा दोनों ओर दांत और 4 दाढ़ों वाले सभी जीव अभक्ष्य हैं। 23-24 भेड़, घोड़ी, गधी, ऊंटनी, 10 दिन के भीतर की ब्याई हुई गाय, मानवी स्त्री और हिरनियों का दूध ब्राह्मण न पिए। 25 यदि किसी के यहाँ मरना शौच या जन्ना शौच हो गया हो तो उसके यहाँ 10 दिनों तक कोई अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्याई हुई गाय का दूध भी यदि 10 दिन के भीतर का हो तो उसे नहीं पीना चाहिए। 26 राजा का अन्न तेज हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्मतेज को नष्ट कर देता है, सुनार का तथा पति और पुत्र से हीन युवती का अन्न आयु का नाश करता है। 27 व्याजखोर का अन्न विष्ठा के समान है और वेश्या का अन्न वीर्य के समान। जो अपनी स्त्री के पास किसी उपपति का आना सह लेते हैं, उन कायरों का तथा सदा स्त्री के वशीभूत रहने वाले पुरुषों का अन्न भी वीर्य के ही तुल्य है। 28 जिसने यज्ञ की दीक्षा ली हो उसका अन्न अग्निशोम या होम विशेष के पहले अग्राह्य है। कंजूस, यज्ञ बेचने वाले, बढ़ई, चमार या मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद्य तथा चौकीदार का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। 29 जिन्हें किसी समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो, जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हों, छोटे भाई का ब्याह हो जाने पर भी कुंवारे रह गए हों, बंदी, चारण या भाट का काम करते हों या जुआरी हों, ऐसे लोगों का अन्न भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। 30 बाएं हाथ से लाया अथवा परोसा गया अन्न, बासी भात, शराब मिला हुआ, जूठा और घरवालों को न देकर अपने लिए बचाया हुआ अन्न भी अखाद्य ही है। 31 इसी प्रकार जो पदार्थ आटे, ईख के रस, साग या दूध को बिगाड़कर या सड़ाकर बनाए गए हों, सत्तू, भुने हुए जौ और दही मिश्रित सत्तू, इन्हें विकृत करके बनाए हुए पदार्थ यदि बहुत देर के बने हों तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। 32 खीर, खिचड़ी, फल का गूदा और पुए यदि देवता के उद्देश्य से न बनाए गए हों तो गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए खाने पीने योग्य नहीं हैं। 33 गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, अतिथियों, पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके पीछे अपने भोजन करे। 34 जैसे गृहत्यागी सन्यासी घर के प्रति अनासक्त होता है, उसी प्रकार गृहस्थ को भी ममता और आसक्ति छोड़कर ही घर में रहना चाहिए। जो इस प्रकार सदाचार का पालन करते हुए अपनी प्रिय पत्नी के साथ घर में निवास करता है, वह धर्म का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। 35 धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह यश के लोभ से, भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान न दे, अर्थात उसे जो दिया जाए वो दान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो नाचने, गाने वाले, हंसी मजाक करने वाले, भानड़ आदि, मदमत, उन्मत्त, चोर, निंदक, गूंगे, कांतिहीन, अंगहीन, बौने, दुष्ट, दूषित कुल में उत्पन्न तथा व्रत एवं संस्कार से शून्य हों, उन्हें भी दान न दे। श्रोत्री के सिवा वेद ज्ञान शून्य ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। 36-38 जो उत्तम विधि से दिया न गया हो तथा जिसे उत्तम विधि के साथ ग्रहण न किया गया हो, वो देना और लेना दोनों ही देने और लेने वाले के लिए अनर्थकारी होते हैं। 39 जैसे खैर की लकड़ी या पत्थर की शिला का सहारा लेकर समुद्र पार करने वाला मनुष्य बीच में ही डूब जाता है, उसी प्रकार अविधि पूर्वक दान देने और लेने वाले यजमान और पुरोहित दोनों डूब जाते हैं। 40
जैसे गीली लकड़ी से ढकी हुई आग प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार तपस्या, स्वाध्याय तथा सदाचार से हीन ब्राह्मण यदि दान ग्रहण कर ले तो वो उसे पचा नहीं सकता। 41। जैसे मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध आश्रय दोष से अपवित्र होता है, उसी प्रकार सदाचारहीन ब्राह्मण का शास्त्र ज्ञान भी आश्रय स्थान के दोष से दूषित हो जाता है। 42। जो ब्राह्मण वेद ज्ञान से शून्य और शास्त्र ज्ञान से रहित होता हुआ भी दूसरों में दोष नहीं देखता तथा संतुष्ट रहता है, उसे तथा व्रतशून्य दीन हीन को भी दया करके दान देना चाहिए। 43। पर जो दूसरों का बुरा करने वाला हो वो यदि दीन हो तो भी उसे दया करके नहीं देना चाहिए। ये शिष्टों का आचार है और यही धर्म है। 44। वेदविहीन ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अपात्र दोष से निरर्थक हो जाता है, इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। 45। जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का बना हुआ मृग हो, उसी प्रकार वेदशास्त्रों के अध्ययन से शून्य ब्राह्मण है। ये तीनों नामात्र धारण करते हैं परंतु नाम के अनुसार काम नहीं देते। 46। जैसे नपुंसक मनुष्य स्त्रियों के पास जाकर निष्फल होता है, गाय से ही संयुक्त होने पर कोई फल नहीं दे सकती, और जैसे बिना पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार वेद मंत्रों के ज्ञान से शून्य ब्राह्मण भी व्यर्थ ही होता है। 47। जिस प्रकार अंतहीन ग्राम, जलरहित कुआं और राख में की हुई आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी व्यर्थ ही है। 48। मूर्ख ब्राह्मण देवताओं के यज्ञ और पितरों के श्राद्ध का नाश करने वाला होता है। वो धन का अपहरण करने वाला शत्रु है। वह दान देने वालों को उत्तम लोक में नहीं पहुंचा सकता। 49। भरत भूषण युधिष्ठिर, ये सब वृतांत तुम्हें यथावत रूप से थोड़े में बताया गया। यह महत्वपूर्ण प्रसंग सबको सुनना चाहिए। 50। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि व्यासवाक्ये षट्त्रिंशोऽध्यायः। 36। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यासवाक्य विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। 36।